नमस्कार मित्रों, वापस से आपका स्वागत हो चुका है एक और नई वीडियो के अंदर। तो देखो आज ना आप लोग बहुत सारे लोग सोच रहे होगे कि मैं भूल गया। न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन बढ़ाने के बाद आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं भूल गया। मैं भूला नहीं हूँ यार। देखो मेरे दिमाग में ना बहुत सारी वीडियोस के कंटेंट हैं, तो मुझे उन सारी पे काम करना पड़ता है। अब एक एक अब मैं हर दिन लाइफ प्रोसेस तो खत्म कर नहीं सकता, यानी कि टॉपिक वाइज आएंगी तो थोड़ा टाइम लग सकता है। थोड़ा टॉलरेट करना, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ लाइफ प्रोसेस, विच इज ट्रांसपोर्टेशन। देखो, बहुत आसान सा टॉपिक बिल्कुल नहीं है। पहले ही मैं आपके दिमाग में डाल दूं, क्योंकि बहुत बच्चे सोचते हैं आसान है। आसान बिल्कुल नहीं है। मतलब आसान भी है अगर मेरे से पढ़ोगे, सॉरी सॉरी, मतलब आसान है, बट अगर कॉम्प्लिकेट करके पढ़ोगे तो आसान नहीं है, अगर इजीली पढ़ोगे तो आसान है। ठीक है, ये बात है बस। अब देखो, बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। नॉर्मल लाइफ प्रोसेस का एक प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के अंदर चलता है, ठीक है। ये 10वीं क्लास का पहला चैप्टर हम बायो कर रहे हैं, जैसे नहीं पता। पहले न्यूट्रिशन देख के आओ, फिर रेस्पिरेशन देखो। हम लाइन वाइज चल रहे हैं। न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन हम कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज को, न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन फिर ट्रांसपोर्टेशन। अब हमने खाना खा लिया, हमने खाना पचा के एनर्जी बना ली। अब हम उस एनर्जी को यूज करेंगे, या फिर जो हमारा बचा कुचा माल है, यानी कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है, उसे ट्रांसफर करवाएंगे, हमारी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन, मतलब कि बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, सबसे पहली हमारी यही स्लाइड होती है। देखो, बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। ट्रांसपोर्टेशन इज द मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस लाइक वाटर, मिनरल्स एंड फूड विद ऑर्गेनिजम्स, विद इन ऑर्गेनिजम्स, विद ऑर्गेनिज्म नहीं, विद इन ऑर्गेनिजम्स। देखो, इसका मतलब क्या है। ट्रांसपोर्टेशन एक वो मूवमेंट है, ठीक है, ऐसी मूवमेंट जिसके अंदर हमारे अंदर के वाटर, मिनरल्स, फूड पार्टिकल्स ट्रांसफर होते हैं अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अंदर। देखो, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अंदर का मतलब क्या है। यहां से गया, यहां से हमने खाया, पेट पचाया, ठीक है। यहां से सारा माल निकलेगा ब्लड के थ्रू। ब्लड कलेक्ट करेगा न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी हैं, मिनरल्स, वाटर्स वगैरह, उन्हें कलेक्ट करेगा। और फिर हमारी बॉडी को जितनी जरूरत है, जितने, जैसे कि मेरे शोल्डर को कुछ जरूरत है पानी की, मिनरल्स की, तो मेरा ब्लड मेरे शोल्डर के पास लेके आएगा। ये है ट्रांसपोर्टेशन, एक बेसिक मूवमेंट है ऑफ सब्सटेंसेस लाइक वाटर, मिनरल्स एंड फूड्स विद इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एसेंशियल है। इसके बिना आदमी सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे तो आदमी सर्वाइव या घंटा करेगा, नहीं कर पाएगा भाई, ठीक है। एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल्स, हमारे अंदर सेल्स होते हैं, 9th में हमने पढ़ा था। तो सेल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी अगर ट्रांसपोर्टेशन ना हो, क्योंकि ब्लड ही न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है सेल्स को, और सेल्स तभी वर्क करने में काबिल हो पाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आप सोच रहे हो कि मैं इतना जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहा हूँ। देखो भाई, मेरा थोड़ा टाइम खराब चल रहा है, मतलब मेरा टाइम आने वाला है जल्दी। मैं क्योंकि पढ़ता हूँ कहीं बाहर, अब मेरी छुट्टी है तो मैं घर पे आ रखा हूँ, तो मुझे यहाँ पे पढ़ाना है, फिर मैं बाहर जाऊँगा तो मेरी 2 महीने की छुट्टी हो जाएगी यूट्यूब से। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी टॉपिक्स को कवर करवा रहा हूँ, ताकि आप पढ़ सको, इतने में आऊं इतने आप इतना कवर कर सको, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, अब देखो बात आ गई, ट्रांसपोर्टेशन हमने पढ़ लिया। अब हम दो चीजों की बात करते हैं हर जगह, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सबसे पहली बात, पेड़ पौधों की। देखो, पेड़ पौधे ना बहुत मासूम से होते हैं, तो पेड़ पौधों को बचाना हमारी जिम्मेवारी, और पेड़ पौधे अपने आप को खुद भी बचाना चाह रहे होंगे, तो इसलिए ये करते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। हमारी थोड़ी जिम्मेदारी है, खुद की भी तो जिम्मेदारी है उनकी, कि वो खुद को बचाएं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं विद इन इटसेल्फ, अपने अंदर ही ट्रांसपोर्टेशन करते हैं प्लांट्स। कौन? प्लांट्स। समझ में आया? देखो, प्लांट्स ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड फूड। सबसे इंपॉर्टेंट फूड एंड वाटर होता है हमारी लिविंग के लिए। मानते हो नहीं मानते? मानते हो ना? सबसे इंपॉर्टेंट फूड एंड वाटर है हमारी लिविंग के लिए, तो वो ही ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट्स थ्रू ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस, ठीक है। इसके अंदर दो टिश्यूज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम।
अब देखो मैं उतना बताने वाला हूं जितना तुम्हारे 10th के लिए सफिशियंट है, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम। अब जो जाइलम है वो एक वेसल है, यानी कि ट्यूब है, एक तरीके की ट्यूब है, और ये भी एक वेसल है और एक तरीके की ट्यूब बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? इतना समझ में आया? वेसल है या ट्यूब है। अब देखो फ्लोएम जो है हम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं आगे जाके। तो जो फ्लोएम है वो काम करती है फूड ट्रांसपोर्टेशन का, और जो जाइलम है वो मतलब वो काम करता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन का, वाटर एंड मिनरल्स। अब मिनरल्स तो भैया फूड्स के साथ भी होते हैं, हाँ तो भैया फूड के साथ भी मिनरल्स का ट्रांसफर होता है बॉडी के अंदर, यानी कि प्लांट के अंदर। अब देखो इसे याद कैसे कर सकते हैं। जाए, इसे आप बोल सकते हो जाइलम, जाइलम हो गया, दिख रहा है ना। तो जाइलम, अब देखो जाइलम, जाइलम लग रहा है थोड़ा थोड़ा। अब देखो जलम बना लो इसे, और जलम के बाद इसे बना लो जल, और जल बनते ही हो गया काम। जाइलम, जलम और जल, और जल का मतलब पानी। तो जाइलम क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम क्या करता है, फूड एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जाइलम, अब थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने की बारी। ये तो मजाकिया रूप में एक्सप्लेन करा, अब थोड़ा सीरियस मूड में हो जाओ। हर समय मजाक में रहने आता अन्य, ठीक है। साउथ की मूवी तो देखते होगे ना, कभी कभी सीरियस भी हो जाना चाहिए। तो देखो जाइलम है ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। सबसे पहले जाइलम की बात करते हैं, ये होता है यूनिडायरेक्शनल। अब देखो मैं एक थोड़ी सी कलाकारी करके दिखाता हूं आपको, मेरी बहुत खूबसूरत सी ड्राइंग देखना आप। ठीक है, ये हमारे हो गए पेड़ बाबा। ये कौन हो गए हमारे? पेड़ बाबा। ठीक है, अब ये जो पेड़ बाबा हैं इनकी कहीं ना कहीं ये शाखाएं होती हैं नीचे की तरफ, ऐसे रूट्स टाइप बने होते हैं। अब ये क्या करते हैं ना, ये मिट्टी में है। अब मिट्टी के अंदर क्या होता है, मिट्टी में जब हम पौधा उगाते हैं तो मिट्टी के अंदर हम पानी देते हैं, तो मिट्टी के अंदर होता है वाटर। अब ये जो वाटर है ना, इनकी जो ये रूट कैप्स होती हैं, देखो रूट का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है रूट का। अब ये होती है रूट टिप। अब ये जो रूट टिप है ना, ये क्या करती है, इसके अंदर होते हैं छोटे छोटे हेयर टाइप, ठीक है, ये होते हैं इनमें हेयर्स। अब ये जो हेयर्स हैं ये क्या करते हैं, ये वाटर को करते हैं सक, ये सकर्स के रूप में काम करते हैं। किन के रूप में? सकर्स के रूप में। ये वाटर को करते हैं सक। अब वाटर को खींचते हैं तो रूट अपने अंदर ले जाता है। अब रूट के अंदर पानी चला गया, रूट के अंदर पानी घुसते ही, रूट के अंदर पानी घुसते ही क्या होगा, ये पानी ट्रेवल करेगा। अब ट्रेवल करने के लिए भी इसे एक चीज चाहिए। अब वो चीज हमारी क्या है, वही चीज हमारी है जाइलम वेसल्स। अब ये देखो जाइलम कुछ इस तरीके की होती है, मतलब हर जगह पे जाती है, हर एक पत्ती के अंदर, ठीक है। ये ऐसे है, ये हमारी जाइलम है जो मैंने व्हाइट कलर में बनाई, ठीक है। और फिर यहां से जाता है पानी। अब भैया आप ये बताओ, ये जो पानी है क्या ये मोटाइल है? क्या ये मोटाइल है? देखो मोटाइल का मतलब होता है अपने आप चलने वाला। तो आप मेरे से पूछोगे क्या भैया ये जो पानी है ये मोटाइल है, मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। तो अब आप ये बताओ ये पानी ऊपर कैसे जा रहा है? देखो आपने एक नाम सुना होगा ट्रांसपीरेशन, आगे मैं अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। देखो ये रहा वो टॉपिक, ट्रांसपीरेशन। अब ये जो ट्रांसपीरेशन है ना, ये जो पार्ट है इसके दौरान लगता है सक्शन पुल। अब ये सक्शन पुल क्या होता है, जब ऊपर से जब पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है ना, तो पेड़ की जो पत्तियां हैं वो खींचने लगती हैं पानी को, क्योंकि पानी, क्योंकि पत्तियों के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स। इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, जो रिस्पॉन्सिबल है पानी के अंदर आने और पानी के बाहर जाने के लिए, समझे?
एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये मतलब लीव्स खींचने लगती है पानी को, उसे हम उस पुल को, मतलब जो लीव पुल कर रही है ना, उस पुल को हम बोलते हैं सक्शन पुल। अब ये सक्शन पुल तब होता है जब ट्रांसपीरेशन की बात आती है। अब ये भैया ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन होता है एक्सेस वाटर जो होता है ना प्लांट्स के अंदर, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर विद इन प्लांट्स। समझे? मतलब कि ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है ट्रांसपीरेशन के दौरान पानी को खींचा जाता है ऊपर की तरफ पौधे के द्वारा। पानी खींचा गया, अब जब पानी ज्यादा भर गया एक पत्ती के अंदर तो वो पानी बाहर निकालेगी, स्टोमेटा ओपन होगा, यानी कि जो स्टोमेटा है उसके अंदर पानी भर जाएगा। जब स्वलन होता है तभी तो स्टोमेटा खुलता है। स्वेल हुआ, स्टोमेटा खुला, पानी बाहर। ठीक है, तो क्या हुआ? ट्रांसपीरेशन हुआ। यानी कि जैसे हमारा पर्सपीरेशन होता है ना, हमारी बॉडी के अंदर पर्सपीरेशन होता है, यानी कि हमारी स्वेटिंग जो होती है, पसीना जो हमें निकलता है, ऐसा ही इनके अंदर ट्रांसपीरेशन होता है। समझ में आया? अब ये पानी ऊपर कैसे जा रहा है, मेन टॉपिक, इस चीज की वजह से। ये जो चीज है ना सक्शन पुल नाम की, इस चीज की वजह से पानी जा रहा है ऊपर, और पानी के ऊपर आते ही जो एक्सेस वाटर है वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू बाहर, और जो जरूरत है, जो नीडेड है, वो अंदर रह जाएगा। वो पत्तियां अपने अंदर दबा लेंगी स्टार्च बनाने के लिए। क्लियर हुआ? थोड़ा अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं। ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। क्या हुआ? रूट से लीव में जा रहा है, वापस तो नहीं आ रहा ना, लीव से रूट में नहीं आ रहा, तो इसे हम बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल। मतलब यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है एक ही दिशा में चलने वाला, एक ही दिशा में चलने वाला। मूवमेंट इज अपवर्ड, अपवर्ड की तरफ। और देखो ये लिख रखा शब्द यूनिडायरेक्शनल, एक ही दिशा में चलेगा, या तो ऊपर या नीचे, ठीक है, या लेफ्ट या राइट। हम कौन सी दिशा में चलते हैं? हमारी तो कोई दिशा ही सेट नहीं है, हम तो कहीं भी चलते हैं, तो हम नॉन डायरेक्शनल हैं, यानी कि हम हैं नॉन डिसाइबल। ठीक है, हमारी कोई दिशा ही नहीं है। ड्रिवन बाय ट्रांसपीरेशन पुल। अब इस ट्रांसपीरेशन पुल को ही हम क्या बोलते हैं? सक्शन पुल बोलते हैं प्यार से, ताकि हम इसे थोड़ा और हार्ड बना पाए। ट्रांसपीरेशन याद हो जाता है ना, सक्शन याद नहीं हो पाता, तो बच्चे लिख देते ट्रांसपीरेशन पुल, और जो सन की एग्जामिनर्स होते हैं वो नंबर काट लेते हैं कि बेटा आपने सक्शन पुल नहीं लिखा, इसलिए मैंने आपके नंबर काट लिए। बस क्या बोलूं। अब आ जाओ ट्रांसपीरेशन। अब इसने बता दो, ट्रांसपीरेशन पुल के द्वारा होता है ये पानी ऊपर आना जाइलम के थ्रू। बट ये ट्रांसपीरेशन आखिर क्या बवाल है, क्या बवाल चीज बना दिए हो बे। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स, परस्पिरेशन इन ह्यूमंस इज इक्वल टू ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, हेल्प्स इन कूलिंग एंड क्रिएट सक्शन फोर्स। सक्शन फोर्स ऊपर खींचने वाली फोर्स बना देता है, और कूलिंग, कूलिंग का क्या मतलब है? पेड़ को ठंडा रखने का काम। पेड़ गर्म हो जाता है, गर्म पानी बाहर, अंदर क्या हो जाएगी? कूल डाउन हो जाएगा, पेड़ कूल डाउन हो जाएगा। इतना है बस। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ जाते हैं, बहुत घिसड़ पिछड़ कर दी है। अब देखो बात आ गई हमारे प्यारे फ्लोएम बाबा की। फ्लोएम क्या होता है? देखो फिर से अपनी कलाकारी कर देते हैं हम, फिर से अपनी कलाकारी करें। देखो रुक जाओ रुक जाओ, इसी में ही कर लेते हैं। इसे तो उठाना बेटा, अरे बेटा रुक जाओ रुक जाओ, अरे आ ही नहीं रहा यार, कलाकारी करनी पड़ेगी। चलो बे, कलाकारी करते हैं। धोखा दे दिया भैया बोर्ड ने। ये हमारे पेड़ बाबा फिर से हमने जिंदा कर दिए। अब देखो, अब आती है ना बात। देखो फ्लोएम चाचा बड़े ही खतरनाक आदमी है। ये जो फ्लोएम चाचा है ना, ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल सेम इसी तरीके से रहते हैं। ठीक है, जाइलम की तरह ही, बस इनमें एक गड़बड़ी है तो जाइलम की तरह ही, बट जो फ्लोएम चाचा हैं वो हैं बाई डायरेक्शनल। अब आप पूछोगे भैया ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है दोनों दिशाओं में चलने वाला, यानी कि ये ऊपर भी लेके जाएगा खाना और नीचे भी लेके आएगा। समझ में आया? देखो आगे समझाता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ। ट्रांसपोर्ट फूड ग्लूकोज फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स।
लीव से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर करता है। क्या? खाना कौन बनाता है? लीव्स क्या करती हैं? प्रिपेयर फूड करती हैं, फूड को प्रिपेयर करती हैं। समझ में आया? फूड को प्रिपेयर करती हैं लीव्स, और यही ट्रांसपोर्ट करवाती हैं फूड को टू डिफरेंट पार्ट्स। अब देखो, ये आपका फ्लोएम है और ये ना आपकी लीव्स है। यहाँ पे जो ग्लूकोज होगा वो इसमें आएगा। अब ये ऊपर नीचे दोनों जगह जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एक लीव है, जैसे ये वाली लीव है, यहाँ पे एक लीव पकड़ लिया आपने। अब यहां से जब फ्लोएम के थ्रू खाना अंदर आएगा, खाना आ गया फ्लोएम के अंदर, तो अब ये नीचे भी भेजेगा। ऊपर के लिए नहीं है तो ऊपर भी भेजेगा। समझ में आया? यानी कि ये कैसा है? ये बाई डायरेक्शनल है, ये दोनों दिशाओं में चलने वाला आदमी है। मूवमेंट इज बाई डायरेक्शनल। आ गया? दोनों दिशाओं में चलता है, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी। प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अब देखो, कंफ्यूज नहीं होना। जब पानी ट्रांसफर हुआ तो हमने उसे नाम दिया ट्रांसपोर्टेशन, और जब वाटर वो फूड ट्रांसपोर्ट हुआ तो उसे हमने नाम दिया ट्रांसलोकेशन। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, क्या आप बता दोगे? आप सक्षम हो? फ्लोएम का मूवमेंट टू क्या बोल सकते हैं, फ्लोएम का मूवमेंट टू डिलीवर द फूड, टू ट्रांसफर द फूड टू एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। क्लियर हुआ? समझ में आया? देखो, ग्रामर इंग्लिश में अच्छी लगती है, ग्रामर जो है ना वो इंग्लिश में अच्छी लगती है। इसे साइंस और एसएसटी से हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपका कॉन्सेप्ट, जो आपका कॉन्सेप्ट है ना वो होना चाहिए, चाहे आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, बस कॉन्सेप्ट पे काम करना है। आपने लिख दिया ना, और अगर वो डिट्टो सही है और आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक भले ही 1000 है, नंबर नहीं कट सकता। क्यों? भले ही एग्जामिनर परेशान हो जाए, पर नंबर नहीं कटेगा अगर आपने एक एक पॉइंट लिख रखा है। ठीक है, ये बात है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। अब जो हमारे जीव हैं, हम जो हैं, इनके अंदर भी ट्रांसपोर्ट होता रहता होगा कुछ। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, उसे अच्छे से समझना। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, हमारे अंदर भी ट्रांसपोर्ट होता रहता होगा कुछ, होता रहता होगा कुछ। समझ में आया? देखो भाई, ये इतना बड़ा आदमी है। अरे अरे, इसके पंख कैसे बन गए? हाथ बनाने थे। अरे अरे अरे, सॉरी 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 सॉरी। देखो देखो देखो, ये इतना बड़ा आदमी है, इतना बॉडी बिल्डर टाइप आदमी है, ऐसे हो गया है ये, इतनी बॉडी बना ली है इसने। लग रहा हूँ ना मैं सेम टू सेम? देखो, तो ये जो बॉडी बिल्डर टाइप आदमी है, इसके अंदर यहाँ पे कुछ पड़ा है, यहाँ पे कुछ पड़ा है, और यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है। तो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा ताकि इक्वलाइज हो जाए, ताकि ये पुष्पा ना बन पाए, नॉर्मल रहे। समझ में आया? समझ में आया? इसे पुष्पा नहीं बनने देना। जिस दिन ये पुष्पा बन गया उस दिन समझ जाओ आपकी ट्रांसपोर्टेशन खराब हो चुकी है। ऐसे नहीं, ऐसे चलना है। ठीक है, समझ में आया? देखो, ह्यूमंस हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हमारी जो चीजें हैं उसे सर्कुलेट करने के लिए। इंक्लूड्स हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। अब ये तीन चीजें क्या होती हैं? देखो, दिल, दिमाग, ये होती है प्यार की बातें। अब असली में दिल क्या काम करता है, ये बात हम बायो में करने वाले हैं। ठीक है, बाहर निकल जाओ अपनी इस दुनिया से। दिल क्या काम करता है? दिल धड़कता है, धड़कता है यानी कि पंप करता है। पंप करता है, क्या पंप करता है? ब्लड पंप करता है। मूर्खों, ढंग से पढ़ो। देखो, अच्छे से समझाने वाला हूं। यहां होता है दिल, ऐसे ऐसे इसके कनेक्शन होती है हर एक जगह के लिए। ठीक है, ऐसे कनेक्शन होगी। आगे बढ़ते हैं। देखो देखो देखो, हार्ट, सीधा बात करते हैं। अ, क्या था यार, मैं ही भूल गया रे। ऐसे खड़ा हूं ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल।
अरे भैया ई का लोचा है। अब आप पूछोगे ये सवाल, अब मैं आपको जवाब दूंगा। देखो बेटा, देखो ढंग से सुनना मेरी बात। ये लोचा ये है, हम ना कभी भी हार्ट को ऐसे खड़े हुए नहीं लेते, जैसे मैं खड़ा हूं ना इस टाइम पीछे की तरफ मुंह करके, ऐसे खड़े हुए हार्ट का फिगर नहीं लेते। हम हमेशा हार्ट का फिगर लेते हैं सामने की तरफ। ठीक है, सामने की तरफ लेते हैं, इस वजह से हम राइट इस साइड बनाते हैं और लेफ्ट इस साइड बनाते हैं। क्लियर हुआ? राइट इस साइड क्यों बनाई, लेफ्ट इस साइड क्यों बनाई? क्योंकि हमारा जो दिल होता है वो इधर होता है। अब राइट साइड ये है, लेफ्ट साइड ये है, तो इस वजह से हम ऐसे बनाते हैं। क्लियर हुआ? अब यहां से ऐसे कनेक्शन होती है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड, धक 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 धक। इसको हम क्या बोलते हैं? ढप 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 ढपचिक ढपचिक ढपचिक। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है, डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स, दिख रहे हैं चारों चैम्बर, एक चैम्बर, दो चैम्बर, तीन चैम्बर, चार चैम्बर। मैथ में पढ़ा होगा क्वाड्रेंट, 1 2 3 4 पढ़ा है। इसी से बस ऐसे कर दो, थोड़ा इस पे ऊपर गोला लगा दो, ये क्वाड्रेंट बन जाएगा। मेंटेन्स डबल सर्कुलेशन। ये जो मैंने शब्द बोला ना, ये जो मैंने शब्द बोला, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे टॉपिक का, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। आगे बढ़ते हैं। हार्ट समझ में आया। ब्लड, ब्लड के अंदर चार चीजें होती। सबसे पहला आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल या फिर रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, ये रहे आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। या फिर अगर आपको थोड़ा अच्छा दिखाना है अपने साइंस के पेपर को, तो आप क्या लिख सकते हो? कॉर्पस्कल्स। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा होता है फ्लूइडली पार्ट, फ्लूइड पार्ट, और प्लेटलेट्स के प्लेटलेट्स आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होते हैं इसके अंदर। अब इसका काम जान लेते हैं। आरबीसी क्या है? आरबीसी मेन ब्लड सेल है, जिसके अंदर सारी चीजें होती हैं, जो सारी चीजें ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ट्रांसपोर्ट एवरीथिंग। अब डब्ल्यूबीसी क्या है? अब देखो, जब ब्लड सेल जो होता है ना, ब्लड सेल, या तो ये फट जाए या फिर बॉडी का कोई भी सेल फट जाए ना, तो ये वर्क करता है सोल्जर, कि उस सेल के अंदर अगर कोई वायरस है तो ये जाता है, हाँ जी भैया कैसे हो, हम बचाएंगे। फिर ये डिशुम 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 करता है, उस वायरस को खत्म करता है। वायरस खत्म हुआ, डब्ल्यूबीसी का काम खत्म, डब्ल्यूबीसी भी नष्ट। ठीक है, इसे हम प्यार से बोल देते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोल देते हैं? ल्यूको। अरे भाई आज इस पेन का दिन खराब है दोस्तों, एक बार गिर चुका है। प्लेटलेट्स, प्लेट नहीं होती, ये प्लेट नहीं होती, बहुत बच्चे समझते हैं ऐसे प्लेट बना दी एक, ये 3 खाने, ये एक खाना और ये एक खाना। ये प्लेट नहीं होती, प्लेटलेट बोला है। ये ऐसे इसमें ब्लड घूमता है, ब्लड सेल। ठीक है, इसके अंदर एक छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं प्लेटलेट्स, जो वर्क करते हैं मतलब प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, बात समझ में? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यही कनेक्ट करता है पूरी बॉडी को, ब्लड एंड लिम्फ, यही कनेक्ट करता है पूरी बॉडी को एक साथ। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, इसके अंदर ये सारे कंपोनेंट्स है। प्लाज्मा फ्लूइड पार्ट होता है, जिसके अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, प्लेटलेट्स, व्हाइट ब्लड सेल एंड रेड ब्लड सेल। क्लियर हुआ? काम भी समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। ब्लड वेसल्स। अब देखो, ये जो हार्ट है, मैंने ऐसे करके हार्ट बनाया था, बनाया था। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखो यहां से ब्लड जा रहा है, यहां से ना ब्लड दूर जा रहा है, तो ये क्या हुई? ये हुई आर्टरी। और यहां से इस वाली से ब्लड आ रहा है, तो ये क्या हुई? वेन। अब देखो अच्छे से समझना, हमारे दिल ने पंप किया, यहां मेरा दिल है, इसने पंप किया, ढुक ढुक ढुक, पंप हुआ, यहां से आया मेरे हाथ में, हाथ में पहुंच गए यहां तक। यहां पे पहुंचते ही मुझे पता चला, ओ भाई खून आ गया। खून आते ही गर्म गर्म फील हुआ, खून आ गया, यानी कि यहां से जो दिल है वहां से कौन लाया खून को?
दिल से अवे गई जो ब्लड लेकर, उसे हम क्या बोलते हैं? आर्टरी। यानी कि मेरे दिल से मेरे हाथ तक ब्लड कौन सी चीज लाती है? आर्टरीज लाती हैं, ना कि वेन्स। वेन्स क्या करती हैं? वेन्स मेरे हाथ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे मेरे दिल तक लेके जाती हैं। वेल्स लेके जाने का काम करती हैं और आर्टरी लेके आने का काम करती हैं। एज मतलब रिलेशन में, हैंड के रिलेशन में बोलूं तो आर्टरीज लेके आने का काम करती हैं और वेन्स लेके जाने का काम करती हैं। कैपिलरीज ये एक्सचेंज के लिए, देखो मैंने ना रेस्पिरेशन वाले उसमें बताया था, ये मटका, ये क्या है? पल्मोनरी कैपिलरी। करा था ना एक्सचेंज में हेल्प, याद है कुछ या सब निकल गया दिमाग से? तो ये क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस करता है। ये बहुत सबसे माइन्यूट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, सबसे माइन्यूट वेसल्स होते हैं, सबसे छोटे। ठीक है। आर्टरीज दूर लेके जाने का काम करेगी, ए फॉर अवे, ए फॉर आर्टरी। ठीक है, आर्टरी दूर लेके जाने का काम करेगी और वेन्स पास लेके आने का काम करेंगी दिल के। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। डबल सर्कुलेशन। अब देखो इसे समझना बिल्कुल ढंग से, अगर ये समझ नहीं आया ना, समझो आपको चैप्टर समझ नहीं आया। ठीक है, देखो ये बार बार मैं क्या बना रहा हूं? ये बार बार मैं ये चीज बना रहा हूं, यहां पे हमारी हो गई ऐसे करके एल्व्यूलाई। ठीक है, और यहां पे हो गए हमारे, ये क्या है? बॉडी टिश्यू। ये क्या है? राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, एट्रियम एंड वेंट्रिकल, एक राइट एक लेफ्ट, बस ये है। ठीक है, अब देखो अच्छे समझना, यहां पे हमारी एक्सचेंज हमने रेस्पिरेशन में पढ़ ली, यहां से आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहां पे एक्सचेंज हुई कैपिलरीज के द्वारा और वापस गया लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हमने रेस्पिरेशन में ही खत्म कर लिया था। ऐसे एरो लगा देते हैं। क्लियर? देखो क्लियर, लेफ्ट राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लेफ्ट एट्रियम में। अब देखो यहां पे ना होती है वेल्व, यहां होती है बाइकस्पिड वेल्व और यहां होती है ट्राइकस्पिड वेल्व। अब देखना, एक बात बिल्कुल ढंग से सुनना मेरी, जो हमारी हार्ट की राइट साइड होती है ना, उसके अंदर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा और लेफ्ट साइड के अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। तो यहां पे जब यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, यहां पे एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज नंबर 1, यहां पे एक्सचेंज हुआ, तो यहां पे जब लेफ्ट एट्रियम में आया तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया। अब ये वेल्व खुलेगी, जैसे ही प्रेशर लगेगा ना, डुपचुक डुपचुक क्यों होती है अच्छे से समझना। यहां पे अब ये फूल चुका और नीचे से दब चुका, ये मानो मेरा हाथ हार्ट के फॉर्म में है, ये मैंने रख दिया 2 मिनट के लिए। ये देखो ये आपका हार्ट है, अब ये ऐसे पिचका हुआ है नीचे से और ऊपर से फूला हुआ है। ठीक है, एट्रियम वाली साइड फूली हुई है, लेफ्ट एट्रियम वाली साइड, और राइट एट्रियम वाली साइड थोड़ी सी बंद है और लेफ्ट एट्रियम वाली साइड फूली हुई है और नीचे से वो बंद है। ठीक है, अब जो लेफ्ट एट्रियम है उसने दबाया भुच्चिक और ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट फूल गया, नीचे वाला फूल गया, ऊपर वाला पतला हो गया। क्यों क्यों हो गया ऊपर वाला पतला? अब यहां पे जो ब्लड था वो आ गया लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल में, दबा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, खुलेगा, यानी कि लेफ्ट एट्रियम ने रिसीव करा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जा रहा है हमारी बॉडी की तरफ, पूरी बॉडी में फैलने के लिए। बॉडी में है बॉडी टिश्यूज। अब यहां पे क्या होगा? यहां पे अगेन एक एक्सचेंज होगा। अब यहां कैसा एक्सचेंज होगा? देखो बॉडी टिश्यूज क्या है? बॉडी टिश्यूज थके हारे हुए हैं तो इनके अंदर भरी हुई है CO2। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा है और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। अब ये कर देंगे एक्सचेंज कि भाई तू मुझे ऑक्सीजनेटेड दे दे, मैं तुझे डीऑक्सीजनेटेड दे देता हूँ, क्योंकि तू तो भाई ठीक भी करवा लेगा, मेरे पे ठीक भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसने ले लिया,
CO2 आ गई है ब्लड के अंदर, यानी कि यहाँ पे कौन सा ब्लड आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, गया ऊपर राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में एंट्री ली, एंट्री लेते ही खुला, वेल्व खुली, राइट वेंट्रिकल, फिर वो सर्कल चली। अब देखो ये सर्कल कैसे चलता है, ऐसे करके देखो, देखो नहीं नहीं गलत बनाया, गलत बनाया मैंने। यहां से निकलेगा राइट वेंट्रिकल में से, ऊपर जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, नीचे आया, ऐसे गया, ठीक है, नीचे आया, ऐसा बनता है इसका पाथवे, ठीक है। अब देखो ये डबल सर्कुलेशन क्यों है, सिंगल सर्कुलेशन कहां खत्म हुई, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम तक, सिंगल सर्कुलेशन खत्म, अलग वेल्व खुली, अब यहां हो गई डबल सर्कुलेशन, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम तक, फिर सिंगल सर्कुलेशन शुरू हुई, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम, इसीलिए इसे हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ब्लड पासिस थ्रू हार्ट ट्वाइस इन वन साइकिल, 2 बार पास हो रहा है, एक यहां से निकला राइट वेंट्रिकल में से, एक लेफ्ट वेंट्रिकल में से निकल गया। एंश्योर्स एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई, हर एक बॉडी पार्ट को क्या ऑक्सीजन मिल रही है, ये एंश्योर करती है डबल सर्कुलेशन। क्लियर हुआ डबल सर्कुलेशन, बहुत आसान टॉपिक है, अच्छे से समझना तभी जाके समझ में आएगा, मैंने प्यार से समझाया है। आगे बढ़ते हैं, देखो लिम्फेटिक सिस्टम। अब ना देखो मैं एक डायग्राम बना देता हूं, अब आपको इस डायग्राम से क्या समझ आएगा ये बताना मुझे, या फिर रुक जाओ। लिम्फ हमारी वाइट कलर की फ्लूइड होती है, ठीक है, ये सबको पता है। लिम्फ का तो पता होगा, लिम्फ क्या होता है, देखो जब हमारी कैपिलरी ना, हमारी जो कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज है, उसके अंदर, ये कैपिलरी है, इसके अंदर ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब इन पोर्स में से क्या होता है, जब ब्लड पास होता है ना, जब ब्लड पास हुआ तो ब्लड के पास होते होते क्या होता है, वो पोर्स में से ना हल्का हल्का माल गिर जाता है, आरबीसी को छोड़ के, रेड ब्लड सेल्स को छोड़ के बहुत सारी चीजें गिर जाती हैं। अब ये गिरती कहाँ है, ये होते हैं सेल्स। अब देखो मैं आपको अच्छे से बताता हूं ये गिरती कहाँ है, ये गिरती यहाँ है, निकल गया। अब ये जो माल निकल गया इसे हम प्यार से बोल देते हैं लिम्फ। अब ये जाके फंसता कहाँ है, देखो ये हो गए हमारे सेल्स, ये सेल्स हो गए। अब ना इन सेल्स के बीच में, जैसे 4 सेल मैंने बनाया तो इनके बीच में गैप है, व्हाइट कलर का फ्लूइड होता है, तो इस गैप के बीच में फंस जाता है ताकि ये सेल्स अलग ना हो, और यही यहां बैठा बैठा ही ये क्या करता रहता है, ट्रांसपोर्टेशन करता रहता है, और क्या करता रहता है, इन सेल्स को, ये जो सेल्स है इन्हें प्रोटेक्ट करता रहता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हमारे देवता सोल्जर WBC है इनके अंदर, लिम्फ के अंदर, तो हेल्प्स इन इम्यूनिटी एंड फ्लूइड बैलेंस, ठीक है, बना के रखता है। WBC है तो सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, ये है लिम्फेटिक सिस्टम। और इस प्यारे से व्हाइट कलर के फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, प्यार से लिम्फ बोलते हैं, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देखो भाई मैं भी थक गया, तुम भी थक गए होगे, इतनी बड़ी वीडियो नहीं करते, खत्म करते हैं मतलब चैप्टर तो नहीं, टॉपिक को, ट्रांसपोर्टेशन को, इंपॉर्टेंस पढ़ के। सप्लाईज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन पढ़ लिया, कैसे सप्लाई होते हैं, सप्लाई होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सप्लाई होना। रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स, हमारी बॉडी के अंदर जितने वेस्ट है उसे बाहर निकाल दिया और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया। अब वो वेस्ट बाहर कैसे आएगा, उस टॉपिक, उसमें वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम है एक्सक्रीशन, वो वेस्ट बाहर कैसे आया। मेंटेन्स इंटरनल बैलेंस, हमारे बॉडी का बैलेंस बनाए रखता है, ठीक है, ये थी इंपॉर्टेंस। अब देखो आपको पसंद आई हो वीडियो, ना आई हो, पर पढ़ना तो पड़ेगा। अब आप ना इस वीडियो को देखने के बाद एनसीईआरटी उठा लो एक बार और ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ डालो। ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट पढ़ोगे ना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। डबल सर्कुलेशन बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज डबल सर्कुलेशन, फिर उसके बाद आ जाओ आप ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस पे, हार्ट वाला पार्ट जरूर पढ़ लेना, ठीक है। फिर आ जाओ इसमें, इसमें जाइलम वाला पार्ट पढ़ लेना, आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, ठीक है।
ये है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं है। इतना पढ़ लेना, और बाकी चीजें भी मैं आपको बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। इतने आप पढ़ते रहो, हम पढ़ाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।